डोरबेल बजते ही विनी समझ गई कि रमेश आ गए हैं। तेज चाल से चलते हुए उसने दरवाजा खोला। उसका अनुमान एकदम सही था। उसके सामने रमेश ही खड़े थे। आज उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। विनी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने दरवाजे से किनारे एक तरफ होते हुए पूछा, क्या बात है? आज बहुत खुश लग रहे हो। रमेश बोला, हाँ, तुमने ठीक पहचाना। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए रमेश घर के अंदर आ गया। रमेश अपने जूते उतारने लगा, कपड़े बदलकर फ्रेश होकर बेडरूम में रिलैक्स करने लगा। तभी विनी चाय व नाश्ता लेकर आ गई। उसने चाय टेबल पर रख दी। रमेश की बगल में बैठते हुए विनी ने पूछा, अच्छा अब बताओ, क्या बात है जो इतने खुश थे? रमेश ने बताया कि उसकी छुट्टी मंजूर हो गई है, जो हमने घूमने के लिए ली है। ये सुनते ही विनी भी बहुत खुश हुई। बहुत समय से कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने का मन कर रहा था, मगर रमेश की नौकरी ऐसी थी कि छुट्टी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। विनी ने पूछा, कब जाना है? रमेश ने कहा, कल। विनी जाने की तैयारी करने में लग गई। जरूरी कपड़े स्वेटर निकालते हुए सोच रही थी, शादी को भी 3 साल के करीब हो गए हैं। शादी से पहले हनीमून के कितने ही सपने सजे थे, पर शादी होते सब सपने ही रह गए। चलो अब तो घूमने का मौका मिला। तभी विनी के हाथ में लाल रंग की नाइटी आ गई। विनी के पूरे शरीर में सिहरन और होठों पे मुस्कान दौड़ गई। लगने लगा हनीमून का सपना अब पूरा होने का समय आ गया है। सामान पैक करते करते खाने का भी वक्त हो गया था। खाना खाने के बाद सोने के लिए बिस्तर ठीक किया। रमेश को सलवट वाले बिस्तर पर नींद नहीं आती थी। रमेश की बगल में लेटते हुए विनी ने पूछा, कहाँ कहाँ जाएंगे? कहते हुए विनी रमेश के एकदम पास आ गई। रमेश के बालों में अपनी उंगलियों से सहलाते हुए पूछा। रमेश ने कहा, शादी के बाद कहीं गए नहीं? 15 दिन की छुट्टी ली है और तुम्हारी सारी शिकायत भी तो दूर करनी थी। भले शादी को 3 साल हो गया हो, मौका अब मिला है तो अब हनीमून मनाएंगे। ये कहते हुए रमेश ने विनी को कस के पनी बाहों में जकड़ लिया। विनी के गालों पे प्यार की बूंदें बरसने लगी। रमेश के हाथ मचलते रहे। विनी भी आहें भरती रही। प्यार भरी आवाजें रात के सन्नाटे में दीवारों से टकराती रही। सूखी धरती पे बादल बरसकर शांत हो गए। हनीमून की शुरुआत हो चुकी थी। विनी शिमला पहुंचते ही रोमांचित हो उठी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इससे पहले विनी कभी हिल स्टेशन पर नहीं गई थी। शिमला में बेहद ठंडी हवाएं उसको कपा दे रही थी। उसको याद आया उसकी दोस्त की शादी हुई थी। वह भी हनीमून मनाने शिमला आई थी। उसने जो हनीमून का वर्णन किया था वह कितना रोमांटिक था, उसे सुनकर विनी के रोए खड़े हो गए थे। आज भी विनी के रोए खड़े हो गए थे। उसे लगा कि शिमला के नाम व जलवायु में नशा है, जादू है या दीवाना बना देने का असर है। जो यहाँ आता है शिमला के आकर्षण में बंध जाता है। विनी ने स्टेशन से पहले ही एक किताब खरीदी जिसमें शिमला के बारे में बताया गया था। हिमाचल प्रदेश में बसा ये एक सुंदर शहर है जो हिल स्टेशन की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। शादीशुदा जोड़ों का हनीमून मनाने के लिए ये पहली पसंद है। टैक्सी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। विनी ने अपना सर रमेश की बाहों पे टिका दिया और किताब पढ़ने लगी। शिमला के पर्यटन स्थान नाम जिसमें समर हिल, 2 जाखू हिल, 3 डी स्कैंडल पॉइंट रिज, 4 चार्डविक फॉल, 5 तारा देवी का मंदिर और भी आसपास की पर्यटक स्थान के बारे में जानकारी दी हुई थी। न जाने कब विनी की आंख लग गई। उसकी नींद टूटी। रमेश की आवाज सुनकर, उठो, गेस्ट हाउस आ गया है। रमेश ने बहुत महंगा होटल नहीं लिया था। शिमला में हर वर्ग के हिसाब से रहने व घूमने
का इंतजाम है। वेटर को समान कमरे में लाने को बोलकर विनी व रमेश अपने कमरे को चले गए। कमरे में घुसते ही कमरे की सजावट देखकर ही दोनों के होठों पे एक रोमांटिक मुस्कान दौड़ गई। कमरा नई शादीशुदा जोड़े के सुहागरात एंजॉय करने के लिए सजाया गया था। रमेश ने कहा, समय देखो 8:30 होने को है, जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं, फिर खाना खा के आराम करते हैं। विनी पहले फ्रेश होने चली गई, उसके बाद रमेश भी फ्रेश होने चला गया। रमेश अपने बाल सजाते हुए विनी से कहा, चलो खाना खाने चलते हैं, सबके साथ बैठ के हाल में खाना खाएंगे। हाल का माहौल भी बहुत दिल को छू लेने वाला था। मोमबत्ती की रोशनी में रोमांटिक फील दिल को होने लगा। खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में लौट आए। विनी अपने कपड़े बदलने चली गई। विनी इस मूवमेंट के लिए लेसदार ब्रा और पेंटी और घुटनों तक की ट्रांसपेरेंट गुलाबी रंग की नाइटी ली थी। वो पहनकर हल्का सेंट लगाकर लाल फूलों से सजे बेड पर आ गई। कमरे की हल्की जलती रोशनी दिल को गुदगुदाने लगी। विनी के शरीर के रोए खड़े होने लगे थे। रमेश ने भी इस मौके के लिए हल्के स्लेटी रंग का कुर्ता व सफ़ेद पायजामा लिया था। वो पहन के आया। कमरे की हल्की जलती लाइट को और हल्का कर दिया। अब कमरे में एक ही लाइट जल रही थी। रमेश ने तकिए से टेक लगा ली। खाना कैसा था, विनी से पूछा। विनी का दिल रमेश का प्यार और अपनापन देख के भर आया। बहुत अच्छा था, कहते हुए विनी ने अपना सर रमेश के कंधे पर रख दिया। धीरे धीरे विनी की सांसें तेज होने लगी। सांसों की गर्मी रमेश के गलों को महसूस होने लगी थी। रमेश भी विनी के खुले शरीर की खूबसूरती को देख रहा था। रमेश ने विनी की तरफ मुंह घुमाकर देखा। विनी के लाल अंगारे की तरह दहकते होठों से रमेश के होठ टकरा गए। चार होठ अब जैसे एक हो गए। विनी पूरी तरह से बिस्तर पे लेट गई। विनी प्यार में समर्पित हो गई। रमेश भी विनी के प्यार में समर्पित हो गया। आज दोनों का नए रोमांच से परिचय हुआ। एक नए एहसास ने दोनों की आत्माओं का मिलन करवा दिया। सुबह विनी जगी, उसने देखा 8 बज गए हैं। आज तो घूमने भी जाना है। विनी जल्दी से नहाने चली गई। विनी नहा के आई तो देखा रमेश सो रही हैं। विनी रमेश के बगल में बैठ के उसके चेहरे को चूमने लगी। विनी रमेश को आवाज देकर नहीं उठाती थी। रमेश को सोते से जगाने का विनी का यही तरीका था। विनी के होठों का स्पर्श पाकर रमेश नींद से उठ गया। विनी को बाहों में भरकर पूछा, ज्यादा देर तो नहीं हो गई? विनी ने हंसकर कहा, नहीं, अभी बस 10 बजने वाले हैं। रमेश ने कहा, नहा कर आता हूँ, तुम चाय नाश्ते को मंगा लो। खाने के बाद दोनों शिमला का मशहूर समर हिल देखने के लिए निकल पड़े। ऐसा कहा जाता है कि शिमला घूमने के लिए बेस्ट जगहों में यह भी एक है। यहाँ से दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। दोनों याद के लिए कई फोटो भी खींची, खाना भी वही खाया। 2-3 घंटे बिताने के बाद वहां से चार्डविक फॉल के लिए निकल पड़े, जो पास ही में स्थित है। दोनों को घूमते मस्ती करते वहां पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लग गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा तो ठंड भी बढ़ने लगी। दोनों टैक्सी करके अपने होटल लौट आए। खाना खाने के बाद अपने होटल के रूम में आ गए। विनी के चेहरे पे शरारत भरी हंसी थी। आज बेडरूम हल्की नीले रंग की रोशनी में सजा हुआ था। आज तो विनी रमेश को नई नई सी लगी। आज विनी ने एक बटन वाला टॉप पहना था, साथ ही रेड कलर की स्कर्ट पहन रखी थी। लाल लाल होठ रमेश को मदहोश करने लगे। रमेश ने सोचा, शिमला आने में 5 साल लेट हो गए या जिंदगी के खूबसूरत 5 साल बर्बाद हो गए। अब वो इन लम्हों को पूरी तरह से जी लेना चाहता था। विनी रमेश के सीने से आकर चिपक गई। रमेश ने चुंबन की बरसात उसके चेहरे पे कर दी। रमेश उभारों को सहलाता रहा। विनी प्यार में मदहोश होने लगी।
विनी को याद आने लगा कैसे मुसल की जोरदार चोट से घर पे चटनी बनती थी और हाथ भी गीले हो जाते थे। उसी तरह रमेश के हाथ भी हो गए, 2-3 जगह भी घूमने गए, शॉपिंग भी की, छुट्टियां समाप्त होने लगी, दोनों अपने घर लौट आए। दोनों को लग रहा था कि इतने दिनों में जैसे एक नई जिंदगी पाली हो, नई दुनिया में जी के लौटे हो। घर की सफाई करने के बाद दोनों आराम करने को गए। बेड पे लेटते ही विनी रमेश के सीने से लग गई। रमेश भी उसकी पीठ पे हाथ सहलाने लगा। न जाने कब दोनों की आंख लग गई। शाम होने लगी। आज रमेश कई दिनों बाद ऑफिस गए थे, आने ही वाले थे। विनी तैयार होकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में आ गया। रमेश अंदर आते ही विनी रमेश के गले लग गई। रमेश ने कहा, अरे हनीमून तो शिमला में ही खत्म हो गया। विनी ने कहा, 15 दिनों में ही सारी जिंदगी की आदत बन गई है, क्या करें। आदत है जाती नहीं। विनी की बात सुनकर रमेश ने विनी को उठा लिया और प्यार करने लगा। जिंदगी में खुशियां धन से ज्यादा अपनी एक सोच बदल के पाई जा सकती हैं।